हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूँ एक फिर से नया रिएक्शन वीडियो। और इस रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बात आपको बता दूं, आज का रिएक्शन वीडियो किस पर है। आज है छोटी जीजी पर। अड़े बाबा का जो चल रहा था पूरा प्रोग्राम वो ख़त्म हो गया। उन पर बहुत बात कर ली, उन पर कुछ टाइम बाद बात करूँगी मैं। और उनकी लाइव आई थी, उनकी लाइव के बारे में भी मैं बात करूँगी, लेकिन कुछ समय बाद। अब कर लेते हैं छोटी जीजी के बारे में, क्योंकि छोटी जीजी बेचारी बहुत दिन से ब्लॉग डाल डाल के परेशान है और हम लोग कुछ उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे। तो उनके बैक टू बैक दो वीडियो आए हैं। एक वीडियो में तो उसने एकदम नेचुरल चीज़ें की हैं, नेचुरल बातें की हैं अपनी बुआ जी के लिए, यानी अपनी सो कोल्ड मम्मी जी के लिए। साड़ी लाई है, ढेर सारी चूड़ियाँ लाई है लाल कलर की, और वो सिंपल ब्लॉग था, उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन इसका जो सेकंड वीडियो आया था उसमें थोड़ा इसने सपना को पोक किया है और इनडायरेक्टली इसने टारगेट किया है सपना को। उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है कल तक मेरा ये वीडियो आए, क्योंकि आज मेरी ना पूरा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। और ये शाम के टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, लगभग 5 सवा 5 हो रहे हैं, और हो सकता है ये 6-7 बजे तक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी जीजी की बात। तो छोटी जीजी लाई थी अपनी बुआ जी के लिए चूड़ी कि मम्मी आप ये चूड़ी पहनो, आपके ऊपर लाल चूड़ी बहुत पसंद आती है। और इनकी मम्मी को वो चूड़ियाँ और साड़ियाँ पसंद भी आईं। हालांकि फ़िलहाल इन्होंने निकाला अपने बेटों की लाई हुई साड़ी, और साड़ी को देख के थोड़ी सी ये इमोशनल भी हो गई और कहने लगी कि ये मेरे मोनू लाए थे। तो ये बताइए, आप अपने बच्चों को तो याद कर रही हैं जिनको आपने पैदा किया, जवान किया, शादी की। उसके बाद शादी करने के बाद जो उनका अंश है, उनके जो बेटियां हैं, आपकी जो पोतियां हैं, क्या आप उनको नहीं याद करती? बेटों की लाई चीज़ तो आपको बहुत पसंद आ रही, याद आ रही है, तो क्या वो जो आपका अंश है उन्हें नहीं आप याद कर रही हैं? शायद आप अपने बच्चों के लिए जितना तड़प रही हैं ना, अपने बेटों के लिए, क्योंकि आपके ये कर्म में था कि आपने बच्चे पैदा किए, जवान किए, और उसके साथ वो एक असमय असमय वो चले गए ज़िंदगी भर के लिए तड़पता छोड़ के। आपने कभी ये सोचा है कि आपके साथ साथ, आप तो माँ हो, चलो ठीक, आपकी उम्र हो गई है, आपने सारे शौक़ पूरे कर लिए, और आपके साथ आपका पति है ना? पति अगर सही है तो उसका सहारा सबसे बड़ा औरत के लिए होता है, चाहे बच्चे साथ दें या ना दें। लेकिन आपने कभी ये सोचा है उस जवान लड़की की, उस लड़की जो सपना है, उसकी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह ख़राब हुई? कभी उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश आपने की? आप तो अपनी हॉबी बता रही हैं, आप अपनी पसंद नापसंद सब बता रही कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। बदलिए, बदलाव का समय है, बदलना भी चाहिए, बदलना प्रकृति का नियम है, क्योंकि हम एक जैसे ढर्रे पर नहीं रह सकते। चेंज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जीवन में नए रंग आते हैं, उत्साह आता है, और जीवन जब ज़रा लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है तो एक जीने की चाहत भी होती है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या यही सब बदलाव सपना की ज़िंदगी में नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना। वो कहाँ से लाएगी अपने दो पति? वो उसका दर्द समझने की कोशिश आपने की? आपका तो दर्द आपके लिए बहुत है। आपके पास आपने अपने मन बहलाने के लिए और एक घर को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए आपने जो प्लानिंग करी और जो आपने प्लान किया, आज भी वो आप कर रही हो, आपके भी समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी दो पोतियों को नहीं अपना पाई, लेकिन आप अपनी भतीजी को ला के रख रही हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम थी कि सपना के बेटियां ही हैं, सपना को दो बेटे होते तो शायद मैं अपनी बहू को रखती और मैं उसे अपनाती, मैं अपने घर में रखती। अगर आपको बेटियां नहीं पसंद थी, तो ये जो आपके घर में छोटी जीजी रह रही है, ये कैसे पसंद आ रही है? कैसे आप इसको एक्सेप्ट कर पा रही हो, जो मम्मी 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 कहते कहते पूरा दिन, पूरा रात, पूरे टाइम इसकी न ज़बान थकती है और न आपके कान थकते हैं इसको सुनते सुनते? आप ये जवाब दीजिए कि कैसा बदलाव है ये? अगर आप बदलाव लाना चाह रही थी और अपने बच्चों की खुशी चाह रही थी, जो बेटे आपके इस दुनिया में नहीं, अगर आप उनको चाहती, अगर सच्चा प्यार अपने बच्चों से करती, तो जो उन बच्चों के अंश हैं, ये दोनों बेटियां आपकी पोतियां, आप उनको गले लगा लेती शायद ना, तो उनकी आत्मा शायद तृप्त हो जाती, शायद उनकी आत्मा तृप्त हो जाती, और भगवान भी आपको धन्यवाद देते कि चलो ठीक है, भले ही आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, ये तो कर्मा है, किस जन्म का कर्मा है,
हम नहीं जानते, लेकिन इस धरती पे जो भी हो रहा है वो हमारे किए गए कर्म का भुगतान के लिए हो रहा है। तो वही आपके भी साथ हुआ है, कोई नई बात नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिनके जवान बच्चे चले जाते हैं और उनको जीना पड़ता है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए चटोरी रजनी जी का, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाया था। वो जी रही हैं, हालांकि वो खुशी नहीं रह जाती चेहरे पे, ना दिल में, ना अपनी लाइफ में। फिर भी ज़िंदगी आदमी को जीना है, जब तक सांस है जीना है। तो मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करूँगी कि अगर आपको लड़कियां नहीं पसंद थी तो ये छोटी जीजी को किस तरह आप देख पाती हो? कैसे वो आपके आगे पीछे नाचती रहती है, बेटा तेरे पापा ये लाए, बेटा तेरे। अगर यही प्यार आप अपनी बच्चियों को देती ना, जो आपका सगा खून था, अंश थे इस घर के हक थे, इस घर के वारिस थे, आपके आंगन के फूल थे, तो शायद आपके दोनों बेटों की ना आत्मा की को बहुत सुकून मिलता। क्या उनको सुकून मिला इस धरती पर? उनको सुकून मिला? आपको लगता है? आप तो जी रही हो, आपने तो जीने का दूसरा बहाना ले लिया। और ये जो छोटी जीजी है ना, नागिन की तरह जो इसने रूप बदला है अपना, सपना के जाते ही इस घर से, पहले प्लानिंग बनाई सपना के साथ इसने घर से निकलने की। सपना तो निकल गई, वो पलट के कभी नहीं आई इस इंटेंशन से कि मैं यहाँ रहूँगी। लेकिन आपने और पूरे इसके घर वालों ने, यानी कि आपके मायके वालों ने ऐसी प्लान रचा, ऐसा प्लान बनाया कि सपना को जब घर से भगा दिया तो छोटी जीजी को फिर से इंटर कराया दोबारा। और वो बस अब आके बैठी है, आपकी प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र है, इसलिए आपको सेवा कर रही, क्योंकि मेवा मिलेगा सेवा करने के बाद ही। क्या आपने कभी सोचा है, आप जो ये करती हो ना, खाना बांटना, कपड़े बांटना, ये करना, वो करना, ये करना, इससे कुछ शांति नहीं मिलती, किसी को भी शांति नहीं मिलती। शांति तो जब मिलती है आपके बच्चों को, जब आप उनके बच्चों को अपनाती, घर लाती और उनका हक उनको मिलता। जो आंगन उनके लिए बनाए खेलने के लिए, उस आंगन में वो रहते, उस आंगन में वो चहकते बच्चे, तब उनके बच्चों को उनके पापा लोग हैं जो उनके पापा थे, और आपके बेटों को शांति मिलती। आपकी ये जो प्रोपोगंडा छोटी जीजी और ये सब मिलके करते हैं ना, इससे कोई शांति मिलने वाली नहीं। लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रही है ये बातें। और खाना बांटने से, ये करने वो करने से, ये सब सांसारिक बातें हैं, दिखावेबाजी है, इससे होता कुछ नहीं है।